बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आप सब लोगों के? उम्मीद है कि जब लोग सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और आप लोग के रोज़े अच्छे चल रहे होंगे। तो जी रमज़ान मुबारक में ना किचन में घंटों खड़े रह के ना खुद को थकाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है और ना ही आप लोगों ने इस बात की टेंशन लेनी है कि भाई गैस तो आ नहीं रही, क्योंकि कराची में गैस का बहुत शदीद किस्म का मसला चल रहा है। तो गैस नहीं आ रही तो हम कैसे कुछ बनाएँ, कैसे कुछ करें काम? तो बगैर चूल्हे चौधा सिर्फ़ और सिर्फ़ 10 मिनट के अंदर ऐसा शानदार किस्म का मीठा आज आपके साथ बनाना शेयर करूँगी ना कि आपका दिल खुश हो जाएगा। कम मेहनत में सस्ता किस्म का, शदीद किस्म का मज़ेदार सा मीठा, ऐसा मीठा कि मुँह के अंदर जाते ही घुल जाए। और ऐसा मीठा खाने के बाद ना लोग आपकी तारीफ़ लाज़मी करेंगे, क्योंकि इसके आगे ना बेकरी या महँगे से महँगे केक्स वगैरह जो है ना सब कुछ फ्लॉप लगेंगे। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं टाइम को वेस्ट किए बगैर। सबसे पहले 1 कप मैंने यहाँ पर चिल्ड व्हिपिंग क्रीम ले ली, ये मेरे पास मीठी है, इन केस आपके पास मीठी नहीं है तो आप इसको मीठा करने के लिए कंडेंस मिल्क का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब अपने हैंड विस्क में से इसको इस तरीके से फेंट लेना है, 10 से 15 मिनट लगेंगे और ये इस तरीके से ना इस कंडीशन में आ जाएगी, एकदम फ़ोम जैसी होनी चाहिए, ठीक है? या इसको चेक करने का एक तरीका आपके साथ शेयर कर देती हूँ। इस तरीके से बोल को पूरा का पूरा उल्टा करके आप चेक करेंगे, अगर ये बिल्कुल भी क्रीम ना गिरे मतलब ये अच्छे तरीके से आपने फेंट के तैयार कर ली जैसे कि हमें चाहिए। अब एक अदद बर्तन के अंदर 1 कप मैंने यहाँ पर पानी जो गर्म कर लिया था, इन केस जैसे कि गैस नहीं है, मैंने आपको पहले बताया, तो आप इस पानी को माइक्रोवेव भी करके ना गर्म कर सकते हैं, ठीक है जी? एक अदद मैंने यहाँ पे स्ट्रॉबेरी जेली का पैकेट ले लिया है, या अगर आपके पास मौजूद नहीं है इस फ्लेवर में तो जो सी भी आप जेली इस्तेमाल करना चाहें वो फ्लेवर आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है? पूरा का पूरा जो पैकेट है मैं पानी के अंदर शामिल कर रही हूँ, सिर्फ 1 कप मैंने यहाँ पर पानी इस्तेमाल किया है। लिखा हुआ होता है एक डायरेक्शन में कि आप जो 2 कप इस्तेमाल करें, लेकिन 2 कप आप इस्तेमाल मत कीजिएगा, ठीक है? हल्का सा आपने जस्ट मिक्स किया पैकेट डालने के बाद और फ्लेम को आपने ऑफ कर देना है, उसको सेट नहीं करना है जेली को, उसी कंडीशन में रहने दीजिएगा। एक अदद आपने यहाँ पर सर्विंग डिश ले लेनी है, उसके अंदर एक मारी बिस्किट का पूरा पैकेट मैंने इस तरीके से क्रश करके शामिल कर दिया। बिल्कुल चूरा-चूरा नहीं करूँगी, उससे मज़ेदार नहीं लगता है। बस क्रश करना है और जो है ना पहली लेयर आपने बिस्किट की इस तरीके से बिछा देंगे। अब जी क्या करना है, आपने यहाँ पर स्ट्रॉबेरी ले लेनी है, इस तरीके से मैंने इसको रफ सा कट कर लिया है। आप किसी भी शेप में इसको कट कर सकते हैं और जितनी क्वांटिटी में आप डालना चाहें, डाल सकते हैं। पहले बिस्किट की लेयर बिछाई, फिर इस तरीके से पूरा का पूरा जो मैंने स्ट्रॉबेरी से कवर कर दिया। अब जो हमने गरमा-गरम जेली बना के रखी थी ना, इसलिए मैंने बोला था आपने इसको सेट नहीं करना है, क्योंकि हमने उसको इसी कंडीशन में जो है ना इसके ऊपर पूरा का पूरा पोर कर देना है, ठीक है? 4 टू 5 टेबलस्पून के बराबर ना मैंने थोड़ी-सी जेली इस पॉइंट पे बचा लेनी है। बाकी सारी की सारी जो है ना इसी पॉइंट पे मैं पोर कर दूँगी इसके ऊपर, ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। पहले इस तरीके से आपने इसको डाल देना है। एक पूरी अच्छी-सी थिक सी लेयर आपने बनानी है, ठीक है? अब इसको आपने फ्रिज के अंदर रख देना है ठंडा करने के लिए। सिर्फ़ और सिर्फ़ 5 से 10 मिनट लगेंगे और ये सेट हो जाएगी, क्योंकि काफ़ी अच्छा वेदर है, तो ज़्यादा देर नहीं लगेगी, ये सेट हो जाएगा। सिर्फ़ 10 मिनट के लिए इसको मैंने फ्रिज के अंदर रख दिया। इतनी देर में हम झटपट से कर लेते हैं दूसरा काम। तो जो हमने व्हिपिंग क्रीम तैयार करके रखी हुई थी, उसके अंदर एक मारी बिस्किट का पैकेट जो है पूरा का पूरा क्रश करके शामिल कर रही हूँ। इन केस आपको ये वाला बिस्किट नहीं पसंद है, तो जो सा भी आपके पास अवेलेबल है, जो सा भी पसंद है, वो आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, ठीक है? अब जो मैंने थोड़ी-सी जेली बचा के रखी थी 4 टू 5 टेबलस्पून के बराबर, वो मैंने इसके अंदर डाल देनी है। अगर ये सेट भी हो जाए तो भी टेंशन नहीं लेनी है, आपने सेट हुई हुई जेली भी इसके अंदर शामिल कर सकते हैं और आप इसके अंदर स्ट्रॉबेरी के चंक्स भी ऐड कर सकते हैं इस पॉइंट पे, ठीक है जी? अब यहाँ पर देखें, जो मैंने सेट करने के लिए जेली की लेयर रखी हुई थी वो अच्छे से सेट हो गई थी। तो अब जो व्हिपिंग क्रीम वाला हमने बैटर बनाया हुआ था वो इसके ऊपर पूरा का पूरा पोर कर देना है और अच्छे तरीके से स्प्रेड करके आपने इसको सेट करने के लिए अगेन रख देना है फ्रिज के अंदर, सिर्फ़ और सिर्फ़ 10 मिनट के लिए, ठीक है? जितना चिल्ड आप इसको सर्व करेंगे उतना ही ये मज़ेदार लगेगा। मैंने यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ़ 10 मिनट रखा था, ये अच्छे से सेट हो गया था। यहाँ पे इस पॉइंट पे मैं आपको इसकी लेयर्स चेक करवा देती हूँ, ज़रा आप माशाल्लाह से इसकी लेयर्स चेक कीजिए। जब आप इसको कट करके सर्व करेंगे और जब लोग इसके बाइट लेंगे ना, तो हर बाइट में डिफरेंट चीज़ों का फ्लेवर आएगा, तो ये बहुत ही शानदार सा मीठा लगता है। कम मेहनत में बहुत ही सस्ते तरीन जो है ना तरीके से बन के तैयार होता है, कम पैसे में, कम मेहनत में बहुत ही शानदार सा मीठा बन के तैयार होता है। देखिए यहाँ पर कितना आसानी के साथ बन के तैयार हो गया। ऊपर से इस तरीके से मैंने स्ट्रॉबेरी के साथ इसको डेकोरेट कर दिया है। आप जिस भी तरीके से इसको डेकोरेट करना चाहें, इट्स टोटली अप टू यू, आप अपने तरीके से इसको जैसा सजाना चाहें सजा सकते हैं। बस तुलसी मैंने साइड से स्ट्रॉबेरी यहाँ पर हटा दी थी, इसको मैं कट करके दिखा रही हूँ। देखिए कितना ज़बरदस्त, कितना सॉफ्ट स्मूथ सा हमारा जो सिल्की स्मूथ सा केक होता है ना, वैसा बन के तैयार हुआ है। इसकी लेयर्स माशाल्लाह से चेक कीजिए। इसको आप सर्व करेंगे ना, तो मैं आपको गारंटी देती हूँ, इफ्तार पार्टी है या आपके यहाँ दावत है, कुछ भी है, इस रेसिपी के सब लोग फ़ैन हो जाएँगे और आपसे जो है ना फ़रमाइश पे दोबारा इसको बनवाएँगे। रेसिपी तो लाज़मी पूछेंगे पूछेंगे। इसकी लेयर्स यहाँ पर देखिए कितनी माशाल्लाह से खूबसूरत सी लग रही हैं। फ्लेवर इसका इतना बैलेंस होता है, इतना बैलेंस शदीद किस्म का ये होता है मीठा, कि आपको ऐसा लगेगा नहीं कि ये ओवर मीठा है या फिर इसको खा के मज़ा नहीं आया। बहुत ही सॉफ्ट इसका टेस्ट होता है कि खाने के बाद में एकदम सुकून सा ऐसा फ़ील होता है ना, वैसे सुकून सा फ़ील होगा। आइसक्रीम का फ्लेवर भी आएगा, केक का फ्लेवर भी आएगा और जेली का फ्लेवर भी आएगा। स्ट्रॉबेरी तो भाई क्या ही बात होती है, उसका कुछ अलग सी खुशबू होती है और फ्लेवर होता है। मेरा तो फेवरेट फ्रूट है ये। तो बस इस मीठे को ट्राई कीजिएगा और रेसिपी ट्राई करने के बाद अपना फीडबैक लाज़मी शेयर कीजिएगा। अच्छी लगती है तो फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना है, वीडियो को लाइक करना है
और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। हम फिर मिलेंगे तब तक अपना और अपने इर्द-गिर्द के लोगों का ख़ास ख़्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।